शहर की एक अदालत के बाहर भारी भीड़। एक लड़का राघव हथकड़ी में नीचे सिर झुकाए खड़ा है। बैकग्राउंड में न्यूज रिपोर्टर चिल्ला रहे हैं। एक और मामला, लड़की ने कहा उसे छेड़ा गया और अब आरोपी गिरफ्तार। भीड़ लड़के पर थूकती है, गालियां देती है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। राघव की मां कोर्ट के बाहर रोती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। भीड़ उसकी बात को अनसुना कर देती है। एक वीरान मंदिर में कल की ध्यान में बैठे हैं। आंखें खुलती हैं, स्वर्णिम नेत्र जलते हैं। जब सच्चाई को दबाया जाए और न्याय झूठ के पैरों में गिर जाए तब भगवान को उतरना पड़ता है। राघव जिस पर केस हुआ है वो लड़की क्लब में अपने दोस्तों के साथ हंस रही है। एक झूठ बोल दो और लड़का गया काम से। पीछे से आवाज आती है, और तुझे लगता है भगवान ये सब देख नहीं रहा? कल्कि का स्वर कल्कि एकदम सामने प्रकट होते हैं। तेज आंधी, बिजली, सफेद घोड़े पर सवार। लड़की डर से कांपती है। जिसने मासूमों को झूठे आरोपों से मारा, आज उसका झूठ ही उसे जलाएगा। कल्कि हाथ उठाते हैं, झूठ का पर्दा जल उठता है, सभी को सच्चाई दिखती है। न्यायालय के भीतर साक्ष्य आते हैं, सीसीटीवी चैट्स, राघव निर्दोष साबित होता है। जज, यह केस झूठा था, राघव को बरी किया जाता है। भीड़ चुप। कल्कि लोगों की भीड़ से कहते हैं, नारी की रक्षा मेरा धर्म है, पर झूठी औरत के पीछे खड़ा समाज अब अपने कर्म भुगतेगा। पीछे से शंख की आवाज, बिजली का गरजना। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए वो लड़की अब भी घमंड से मुस्कुरा रही है। सबूत आया तो क्या, डर तो बिठा दिया ना। तभी एक बिजली सी चीख हवा चीरती है। कल्कि आसमान से उतरते हैं। लोग डर से पीछे हटते हैं। लड़की कांपने लगती है। तूने झूठ बोला, एक मासूम का जीवन बर्बाद किया और पूरे समाज को गुमराह किया। कल्कि की तलवार आग की तरह जलती है। दुनिया रुक जाती है, हवा थम जाती है। ऐसी आत्मा को धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। न्याय केवल पुरुष या नारी का नहीं, सत्य का होता है। लड़की घुटनों पर गिरती है, रोती है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। कल्कि का उत्तर शांत लेकिन कठोर है। गलती से किसी का करियर, माँ की उम्मीदें और पिता की आंखों का सपना नहीं मरता। ये गलती नहीं, पाप है। कल्कि तलवार उठाते हैं। शंख की गूंज, बिजली गिरती है। पल भर में उसके झूठ का अस्तित्व राख बन जाता है। शरीर मिटता है और आत्मा धुएं की तरह बिखरती है। भीड़ की आंखों से पहली बार पर्दा हटता है। एक महिला कहती है, हमें सिखाया गया था कि लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अब समझ में आया, झूठ का कोई लिंग नहीं होता। कल्कि घोड़े पर सवार होते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब हर झूठ का अंत होगा और हर निर्दोष को न्याय मिलेगा। बिजली की तेज चमक और कल्कि आकाश की ओर उड़ जाते हैं। धरती की आत्मा कराह उठी है। हर दिशा में पाप फैल चुका है। नेताओं के घोटाले, झूठे आरोपों से बर्बाद होती जिंदगियां, बच्चों पर अत्याचार, मासूम लड़कियों का शोषण और वो औरतें जो पुरुषों पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें बर्बाद कर रही हैं। हर शहर, हर गांव, हर कोने में अंधकार है। और फिर एक भीषण तूफान उठता है। सूरज छुप जाता है। आसमान से गड़गड़ाहट होती है। अब बहुत हो चुका है। आकाश फटता है। एक ही क्षण में पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर एक ही चेतना के अनेक रूप प्रकट होते हैं, लेकिन हर रूप दिव्य है, अलौकिक है और कल्कि भगवान का ही है। एक स्थान पर सिंह पर सवार रूप, दूसरे पर विशाल अश्व पर अग्नि स्वरूप, तीसरे पर शंख चक्रधारी रूप। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही अंत का प्रारंभ हूँ, और अब पाप का अंत निश्चित है। दिल्ली का एक महाभ्रष्ट नेता जो वर्षों से झूठे केस बनवाकर निर्दोषों को फंसा रहा था, महिलाओं का इस्तेमाल करके बदनाम कर रहा था, उसके बंगले के भीतर धुएं का एक तूफान घुसता है। कल्कि का एक अग्नि स्वरूप वहां प्रकट होता है। सत्ता का मतलब सेवा है, शोषण नहीं। और एक ही पल में उसका पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाता है। वो खुद ध्वस्त होकर जमीन में समा जाता है। एक लड़की जो सोशल मीडिया पर एक लड़के की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी है। झूठे आंसू, फेक सबूत और नकली दर्द। उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। कल्कि वहां प्रकट होते हैं, शांत लेकिन आंखों में क्रोध। जिसे तूने जिताया वो मेरा भक्त था, अब तुझे भी जीने का कोई हक नहीं। लड़की जमीन पर गिरती है और उसी दर्द से गुजरती है जो उस लड़के ने झेला। फिर भूल में मिल जाती है। एक फैक्ट्री के तहखाने में बच्चों को बंधक बनाकर मजदूरी करवाई जा रही है। कल्कि एक बाल रूप में वहां प्रकट होते हैं। बिल्कुल कृष्ण की छवि है, लेकिन आंखें चमक रही हैं। जो बच्चों की मुस्कान छीनते हैं उन्हें श्वास लेने का अधिकार नहीं। फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होता है। बच्चे बच जाते हैं और शोषण करने वाले जलकर भस्म हो जाते हैं। एक अदालत में एक सच्चा गवाह खड़ा है, लेकिन झूठे सबूत, खरीदे हुए वकील और बिके हुए जज ने उसे अपराधी घोषित कर दिया। जज की आंखों के सामने एक सफेद ज्योति प्रकट होती है। कल्कि न्याय के देवदूत के रूप में वहां आते हैं। जहां न्याय दिखता है वहां मेरा प्रकोप दिखता नहीं। अदालत ध्वस्त होती है। गवाह के हाथ में शंख प्रकट होता है।
और पूरे सिस्टम को एक ही क्षण में शुद्ध किया जाता है। अब चारों दिशाओं में शांति, पाप का अंत हो चुका है। कल्कि अपने सभी रूपों को एकजुट करते हैं। आकाश में एक दिव्य ज्योति फैलती है। पूरी पृथ्वी पर देव स्वर गूंजता है। जो सत्य के साथ है उसे अब डरने की जरूरत नहीं। मैं सदा रहूंगा, हर उस पल में जब कोई सत्य के लिए अकेला खड़ा होगा। मैं हर युग में लौटूंगा। जब भी झूठ, लालच और पाप फिर से सिर उठाएंगे, तब फिर मैं आऊंगा और न्याय करूंगा। कल की आकाश में उड़ते हैं। चारों दिशाओं में आंध की गूंज। उनके जाते ही पृथ्वी पर इंद्रधनुष छा जाता है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन था? माँ मुस्कुरा कर कहती है, वो जो हर बार आता है सच के लिए। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अगर तुम भी कहीं अधर्म कर रहे हो तो अगला रूप तुम्हारे सामने हो सकता है।